आ गया। आ गया। हेलो दोस्त, नमस्कार। देखिए, कल कितना तक हम करवा दिए थे। कल डिस्काउंट चैप्टर चल रहा था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं या क्या बोलते हैं? बटा बोलते हैं। बटा बोलते हैं। इसमें कितना तक करवा दिए थे? कल 10 तक करवा दिए थे। आज उससे आगे देखने वाले हैं 11। नो बकवास, सीधे पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए, आप लोग भूल जाते हैं क्या करना। तो याद दिला देते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए नए लोग हैं जो चैनल को, और शेयर कर दीजिए। चलिए, नो बकवास, सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर कल 10 तक करवा दिए थे। आज तुम्हारा लास्ट वीडियो होने वाला है। बिहार के सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन में, मतलब कि डिस्काउंट से मात्र 19 क्वेश्चन अभी तक पूछा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य कितना है? 380 है, एवं 5% की छूट देने के बाद 25% के लाभ होता है। तो सीधा सीधा अगर जो रेशियो मेथड बताते हैं तो छूट किस पर मिलता है? अगर जो इसको फ्रैक्शन में निकालते हैं तो छूट किस पर मिलता है? छूट मिलता है मार्क प्राइस पर मिलता है। तो इसको फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा। मतलब कि 20 रुपया तुम्हारा क्या है? मार्क है। एक छूट दे रहा है, एक डिस्काउंट दे रहा है। और 5 रुपया तुम्हारा क्या है? मार्क प्राइस है, मैंने अंकित मूल्य है। और एक छूट दे रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सब बेसिक पॉइंट में बताया हुआ है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है। अगर जो यहाँ हम रेशियो मेथड देखते हैं, देखिए इससे इजी मेथड में बताएंगे, बने रहिएगा। सेकंड मेथड भी बताएंगे, पहले ये मेथड देख लीजिए। जैसे तुम्हारा क्या है? मार्क प्राइस कितना है? 20 है। और तुम्हारा क्या है? अगर जो छूट दे रहा है तो एसपी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अगर जो इसका भी फ्रैक्शन निकालते हैं, मैंने 5% छूट देने के बाद फिर भी उसे कितना? 25% का लाभ होता है। तो लाभ हानि किस पर होता है? कौंट किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। इसको अगर जो देखें तो कितना हो जाएगा? 25 चको 100 हो जाएगा। यानी कि 4 रुपए में खरीद रहे हैं, मैंने कि शिप हुई, और 1 रुपया के लाभ हो रहा है। लाभ मतलब क्या? प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट। 4 में खरीद रहे हैं, 1 के लाभ हो रहा है, तो कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा? तब 5 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यहाँ से भी कंपेयर करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सीपी तुम्हारा कितना हो जाएगा? सीपी 4 हो जाएगा। और एक विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 में खरीद रहे हैं, 1 में बेच रहे हैं, तो 5 हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस। अब इसको रेशियो को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ताकि यहाँ विक्रय मूल्य 19 है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? 5 है। ये तो होना संभव नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ करेंगे 5 से गुना, यहाँ करेंगे तुम्हारा क्या? 19 से गुना। रेशियो में क्या फंडा होता है कि यहाँ किए तो यहाँ भी, जितना से यहाँ गुना किए उतना भी यहाँ भी गुना करेंगे। तुम्हारा क्या हो जाएगा? बीपन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 19 क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा क्या होगा? 19 76 हो जाएगा। अब कंपेयर कीजिए, अब क्या कीजिए? कंपेयर कीजिए। क्या क्वेश्चन बोल दिया कि क्रैमुल कितना है? 380 है। क्रैमुल कितना है? 380 है। तो इसके बराबर हम क्रैमुल कितना निकला है? 76 निकला है। क्वेश्चन बोला क्रैमुल 380 है, तो मेरे अनुसार क्रैमुल कितना है? 76 है, जिसको निकालना है 60 में गुना करके। तो तुम्हारा क्या है? तो दीवार घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे? अंकित मूल्य कितना निकला है? 100, तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको निकालेंगे हम। नए अड़ती दूनी क्या हो जाएगा? अड़ती दूनी क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। दो पचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 50। इसको करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 500 सीफुट क्या हो जाएगा? चेन्नई एक्सप्रेस। अगर जो इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो इससे भी शॉर्ट है। सेकंड मेथड बताए ना कि बने रहिएगा। सेकंड मेथड भी बताएंगे। सेकंड मेथड में हम कॉन्सेप्ट बेसिक पार्ट में बता दिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखिएगा कि जब भी एमपी निकालना है तो क्या करते हैं? तो प्लस माइनस क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, ठीक है। अगर जो सीपी निकालना है तो क्या करेंगे? तो माइनस क्या करेंगे? डिस्काउंट करेंगे। हमारा डिस्काउंट दे रहा है कितना? 5% की छूट दे रहा है। छूट मतलब क्या होता है? डिस्काउंट हो जाएगा।
तो 100 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 95 निकल गया, तुम्हारा क्या निकल गया, सीपी निकल गया, क्रैमल निकल गया। 25% का लाभ हो रहा है, तो लाभ मतलब प्लस। तो 100 में 25 करेंगे तो एमपी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, मार्क प्राइस अंकित मूल्य। कंपेयर कीजिए, क्वेश्चन बोल दिया कि 380 रुपया क्या है, क्रैमूल है, तो मेरे अनुसार कितना है, 95 है। और जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं, तो दीवार का अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य कितना है, 125। अब लीजिए, आंसर तैयार हो गया। अब काटा पीटी शुरू कीजिए। इसको काटेंगे तो 5 से तो 19, मतलब इसको भी काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, नए दूनी क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 500। कौन सा ऑप्शन है, सी पर क्या हो जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक किताब का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है, 800 है। तो क्रमागत छूट के पश्चात 612 में बेचा जाता है, यदि प्रथम छूट कितना है, 10% है, तो द्वितीय छूट की दर क्या होगा। मतलब बोल दिया कि किताब का मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस कितना था, 800 था। उसमें बोल दिया कि दो छूट के बाद 612 में बेचा जाता है, यदि प्रथम छूट। हम प्रथम छूट देख लेते हैं। प्रथम छूट कितना ले दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट दे रहा है तो कितना छूट दे रहा है, 80 छूट दे दिया। 80 छूट दे दिया तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। समझ में आया। जैसे अगर जो 10% की छूट दे रहा है, तो 10% छूट दे रहा है, तो इसका मतलब 90% बचा होगा, तो 9 8 72 ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब कि 10% की छूट दे रहा है तो 90% बचा होगा, तो 9 8 72 माने कि 720 बचा होगा। अब दो छूट के पश्चात विक्रयमूल्य कितना हो जाता है, 612 हो जाता है। आप देखिए कि द्वितीय छूट माने कि दूसरा छूट क्या ज्ञात करने का रहा। अगर जो 720 रुपया अगर इसको हो, फिर ये तुम्हारा क्या एमपी का काम करेगा, मतलब क्या अंकित मूल्य का काम करेगा, ये तुम्हारा क्या विक्रय मूल्य का काम करेगा। अगर जो 700 रुपया, 720 रुपया अंकित मूल्य है, 612 रुपये में बेच रहे हैं, तो अगर जो द्वितीय छूट निकालना चाहते हैं तो कितना छूट दे रहा है, तो इसको हम देखते हैं। तो 8 तो 2 हो जाएगा, यहाँ बच के कितना, जीरो बच गया। एक में से एक गया जीरो, 6 1 7 मैंने 108 की छूट दे रहा है। कितना पर छूट दे रहा है, 720 पर छूट दे रहा है। छूट प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। लीजिए, आंसर तैयार हो गया। इससे इसे घटाए हैं तो 108 हो गया। आप देखिए, आटा पीटी शुरू कीजिए। आटा पीटी क्या कीजिए, शुरू कीजिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 से 9 अठी 72 हो जाएगा। एक आधा 5 हो जाएगा, एक आधा 4 हो जाएगा, 4 तिहाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, माने कि 15%। कौन सा ऑप्शन है 15%, डी फोर क्या हो जाएगा, दिल्ली। अगर जो इतना भी नहीं करना चाहते, मेथड बहुत ज्यादा है, बशर्ते आपको काउंट करना होगा, समझे। जैसे अगर जो तुम्हारा क्या कर दिया, अगर जो इसको फ्रैक्शन सेकेंड मेथड बता रहे हैं, सेकेंड मेथड बता रहे हैं, जैसे 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 नहीं 100 ने 1/10, मैंने मार्क प्राइस कितना है, छूट किस पर मिलता है, तो आप बोलिएगा क्या मिलता है, किस पर, अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। भाई एक की छूट दे रहा है, मैंने डिस्काउंट दे रहा है, तो एसपी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से भी कंपेयर कीजिए। अगर जो मार्क प्राइस और तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यहाँ से भी कंपेयर किया जाए, मार्क प्राइस कितना है, 10 है, और एसपी तुम्हारा कितना है, 9 है। अगर बोल दिया है कि पहला छूट हो गया, माने कि एमपी 9 और 10, 10 में से 9, 10 और 9 हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और सेकंड भी छूट दिया होगा तो सेकंड छूट 122 मान लेते हैं। और इसके बराबर क्या हो जाएगा, एमपी तुम्हारा कितना है, एमपी कितना है, 800 है। इसके बराबर 800 दे दें एमपी। और तुम्हारा एसपी कितना है, माने कि छूट देने के पश्चात 612 में बेचा गया है, तो 612 देंगे। आप क्वेश्चन को डील कीजिए, जो आएगा जो आंसर हो जाएगा। काटा पीटी शुरू करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 9 छक चौवन हो जाएगा, चौवन चौवन चौवन, 9 9 अठी 72 हो जाएगा। ये से 9 से कट गया। अब हमारा 80 की वस्तु, अब यहाँ से देखा जाए
80 की वस्तु 78 में बेच रहे हैं, 80 की वस्तु 78 में बेच रहे हैं तो कितना की छूट मिल रहा है? अब बोलिएगा शेयर दू, आठ दू 10, 100 एक 7, 12 की छूट मिल रहा है कितना पर? 80 पर। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करते हैं। लीजिए आंसर तैयार हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल, एक आधा 4, ये 5 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 तिया 15%। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है 15%? बिफोर डेली। मेथड बहुत ज्यादा है, बशर्ते आप लोग को ग्रहण करना है कि कौन सा मेथड हम सीखें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। घड़ी की कीमत में 30% की वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है, तब विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा? घड़ी की कीमत अगर जो हम सीपी ले लेते हैं कितना, अगर जो सीपी ले लेते हैं कितना 100 लेते हैं, तो इसकी कीमत में बढ़ा रहा है, 30% की वृद्धि हो रहा है, तो माने कि मार्क कर रहा है, अंकित कर रहा है। मार्क प्राइस इसमें सब बेसिक में बता दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखिएगा तो मजा आ जाएगा। जैसे तुम्हारा क्या है, घड़ी का कीमत कितना? 30% वृद्धि। अगर जो 100 रुपये का मूल्य रहा है, इसमें 30 रुपये वृद्धि कर रहा है तो 130 रुपये हो जाएगा। अब बोल दिया कि वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है, तो छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। छूट देने के बाद क्या निकलता है? एसपी निकलता है, माने बेचने वाला निकलता है। तो 10% की छूट नहीं दे रहा है तो कितना? 13 रुपया की छूट दे रहा है। अगर जो इसको करेंगे 10% की छूट, तो 10/100, बच्चा नहीं बता रहे हैं, तुम्हारा क्या होगा? 13 रुपये की छूट दे रहा है, तो इसमें 13 घटाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 117 हो जाएगा। समझे? अब देखते हैं, तो जब भी तुम्हारा क्या निकलता है, अब यहाँ से देखा जाए कि तब विक्रेता कितना प्रतिशत के लाभ, लाभ हानि किस पर काउंट होता है? क्रय मूल्य पर होता है। 100 की वस्तु 117 में बेच रहे हैं तो कितना प्रतिशत के लाभ हो रहा है? 17% के लाभ हो रहा है। जब भी 100 पर काउंट होता है, जो निकलता है घटा के वही तुम्हारा प्रतिशत में भी कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है? ए पर क्या हो जाएगा? अजमेर सियालदह। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, 17 के लाभ हो रहा है, जब भी क्रय मूल्य पर निकलता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तुम्हारा कितना? 100, तो ऐसे भी काट सकते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा? 17%। चलिए समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो क्या कीजिए, सेकंड मेथड भी देख लीजिए। क्या है ना, मेथड बहुत ज्यादा है, बशर्ते आप लोग को ग्रहण करना। जैसे सक्सेसिव मेथड, ये वृद्धि हो रहा है तो इसको प्लस दे देंगे, और तुम्हारा क्या होगा? छूट, तो छूट मतलब क्या होगा? माइनस हो जाएगा। देखिए ये भी रूल हम बताए थे क्या? 30, तुम्हारा क्या है? प्लस में 30, और तुम्हारा क्या है? माइनस में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 30 गुना तुम्हारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ए भी रूल बता रहा है, ए भी रूल बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका बेसिक में बताया हुआ है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, और माइनस 13 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17%। कौन सा ऑप्शन है? ए फुल का हो जाएगा अजमेर सियालदा। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य पर 10% छूट देती है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? देखिए इसको सक्सेसिव से बढ़ाएंगे तो ये तुम्हारा अधिक है तो प्लस कर देंगे, और तुम्हारा छूट है तो माइनस कर देंगे। तुम्हारा क्या हो जाएगा? 20 प्लस हो जाएगा, माइनस पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 20 गुना क्या हो जाएगा? 10 होगा, बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 10 2 12, अब 20 में से 12 गया, 20 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा? 8%। कौन सा ऑप्शन है? ए पर क्या हो जाएगा? अजमेर सियालदा। ए पर क्या हो जाएगा? अजमेर सियालदा। सेकंड मेथड आप बनाइएगा। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अजीत ने पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य पर खरीदी, और इसके मूल्य अंकित मूल्य के 20% ज्यादा पर बेच दी, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए क्वेश्चन अगर जो पढ़ा जाए तो लैंग्वेज जिसको समझ में आया होगा वो तुरंत उड़ा दिया होगा। जैसे अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के, तो अंकित मूल्य कितना है तुम्हारा? मार्क प्राइस कितना है? 5 है। और अंकित मूल्य के 4/5 भाग में, 4/5 भाग के मूल्य पर खरीदी, मतलब कि 5 रुपया अंकित मूल्य है, 4 रुपये में खरीद रहे हैं। मतलब यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, अंकित मूल्य के 4/5, अंकित मूल्य कितना है? 5 है। अब खरीद रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा क्या हो जाएगा? सीपी।
खरीद रहा है कितना में, 4 में। मैंने मार्क प्राइस कितना था, 5 था, खरीद रहा है कितना में, 4 में। देखिए यहाँ लैंग्वेज देखिए, अजीत ने पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के, मैंने अंकित मूल्य के 4/5 भाग ये मूल्य पर खरीदी। मैंने अंकित उसमें मार्क किया हुआ था 5, लेकिन 4 में खरीद रहा है, समझ में आ गया होगा। और इसके मूल्य, यहाँ से आओ, और इसके मूल्य अंकित मूल्य के 20% ज्यादा पर बेची। माने कि जो भी ये अंकित मूल्य है इसको 20% क्या है, ज्यादा पर बेची। अगर जो यहाँ से देखा जाए 20% फ्रैक्शन, तो बीपन 100 मैंने 1/5 भाग ज्यादा में बेची। अगर इसको मार्क प्राइस को 1/5 भाग निकालते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक ज्यादा में बेच रहा है, मैंने 5 रुपये उसको मार्क प्राइस था, एक ज्यादा में बेच रहा है तो एसपी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या, अजीत के लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ हानि क्या किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। 4 की वस्तु 6 पर बेच रहे हैं तो कितना के लाभ हो रहा है, 2 के लाभ हो रहा है, कितना पर, 4 पर। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। लीजिए आंसर तैयार हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 × 100 और कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50%। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, डी पर क्या हो जाएगा, दिल्ली। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक चिन्हित चिन्हित करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ क्या होगा। देखिए इस पर 2 मीटर होता है, रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड। बहुत मेथड और जाते हैं। सक्सेसिव मेथड जिस पर आप बनाना चाहते हैं उस पर बनाइए। एक मेथड हम बता देते हैं, जैसे अगर जो रेशियो मेथड बताते हैं तो क्या हो जाएगा, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से, माने कि वास्तविक लागत माने कि सीपी से 30% अधिक चिन्हित करता है, निहित करता है, मार्क प्राइस। अगर जो सीपी लेते हैं 100, मार्क प्राइस कितना 30% अधिक कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब बोल दिया है यदि उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 10% छूट देगा तो क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। जब भी छूट प्रतिशत निकलता है तब मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर निकलता है। 10% छूट दे रहा है तो कितना, 13 रुपए के छूट दे रहा है। 13 रुपए के छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। समझ में आया, जैसे 130 का 10% छूट दे रहा है, 20 से 20 कैंसिल, मैंने 13 रुपए की छूट दे रहा है तो 130 में 13 घटाएंगे तो 117। बोल दिया कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो 100 की वस्तु 17 में बेच रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 17% के लाभ हो रहा है। कौन सा ऑप्शन है, डी, बी फोर क्या हो जाएगा, बगल वाली, बी फोर क्या हो जाएगा, बगल वाली। अगर जो सक्सेसिव भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, हमारा अधिक है तो इसको प्लस देंगे, छूट है तो माइनस देंगे। प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 30 गुने क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मैंने कि 30 में से 13 गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी क्या हो जाएगा, बगल वाली। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 110 के बिल पर 10% और 5% दो क्रमागत छूट दी जाती है, तब बिल को चुकाने के लिए दे धन सूद राशि क्या होगा। मैंने कि विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य क्या होगा, मैंने कि चुकाया हुआ, मैंने कि जो भी बेचा होगा 2 क्रमागत छूट से, उसके बाद क्या होगा, दे धन, मैंने कि देने वाला धन क्या होगा। तो ये तुम्हारा क्या है, मार्क प्राइस था कितना था, 110 था, छूट दे रहा है 10% और 5%। अगर जो इसको हम साइक्लिक विधि देखते हैं, इसको हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 दहियों 100 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन निकालते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मैंने 20 में एक छूट दे रहा है, तुम्हारा 10 में एक छूट दे रहा है। तो साइक्लिक विधि देखते हैं तो तुम्हारा क्या है, 10 में एक छूट दे रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। 20 में एक छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा। अब लीजिए आंसर तैयार हो गया, दे धन निकालना है। अब काटा पीटी शुरू कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। टोटल के गुना कीजिएगा तो अगर जो 19 से इसको गुना कीजिएगा तो 19 19, 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। फिर कितना से 9 से गुना करते हैं, 9 9 81 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। मतलब कि कितना हो जाएगा, 18 81 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इससे भागा देखते हैं, इसके भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से अगर जो भागा देते हैं, 2 से पहले भागा देते हैं
तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। तो फिर जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो देके तो 2 जीरो लगाएंगे, सीधा सीधे क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा। यहाँ जीरो बचा हुआ, जीरो लगा के पॉइंट लगा गए, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 2 10 हो जाएगा, और यहाँ एगो 10 बचा हुआ, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 94 दशमलव कितना हो जाएगा, 05 हो जाएगा। तो इसको लमसम में कितना आ जाएगा, लमसम में लगभग में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, A4 क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा हो जाएगा, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एक साड़ी पर 35% और 10% क्रमांक माने कि क्रमशः दो लगातार छूट है। यदि एक आदमी इसे 1170 रुपये में खरीदता है तो छूट से पहले इस घड़ी का कीमत क्या थी। मतलब मार्क प्राइस पूछ रहा है, मतलब कि जो भी मार्क किया हुआ था वही तुम्हारा पूछ रहा है कि इससे पहले तुम्हारा कीमत क्या थी, और छूट देने के बाद इतना रुपए में खरीदा। अगर जो मार्क प्राइस हम एमपी मान लेते हैं, तो छूट दे रहा 35%, इसको फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा। परसेंटेज में सब निकालना बता दिए। अगर जो 10% के फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसको कितना हो जाएगा, 10×100 हो जाएगा। तो मैंने कि 20 की बात तू 7 पर छूट दे रहा है, मैंने 20 रुपया अंकित मार्क प्राइस है, 7 छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक हो जाए। 10 की वस्तु 1 की छूट दे रहा है, मैंने कि 10 रुपये मार्क प्राइस है, 1 छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तुम्हारा ये मार्क प्राइस से क्या निकल गया, बिक्रेमुल हो जाएगा। अब इतना रुपए में खरीद रहा है तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1170 हो जाएगा। काटा पीटी शुरू कीजिए काटा पीटी। तिरनामा क्या हो जाएगा, 17 से 9, और 9 दहियों क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इससे इससे तो 200, ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। गुना करेंगे तो कौन सा ऑप्शन है, 2000। बी4 क्या आ जाएगा, बगल वाली। बी4 क्या आ जाएगा, बगल वाले। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक निर्माता अपने उत्पादक के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है। तो 2 बटे को समतुल्य बटा क्या होगा। अगर जो इसको सक्सेसिव देख सकते हैं, सक्सेसिव में क्या हो जाएगा, हद से ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रथम छूट, तो छूट मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर दूसरा छूट दे रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अगर जो देखते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20% क्या छूट, एगो 20%, फिर माइनस क्या हो जाएगा, ए भी रूल 30%, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 गुने क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, 30 20 50 हो जाएगा, -50 हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तुम्हारा ये प्लस में हो जाएगा। तो कितना की छूट दे रहा है, तो 44% की छूट दे रहा है। कौन सा ऑप्शन है, बी4 का आ जाएगा, बगल वाले। अगर ऐसे भी नहीं चाहते हैं तो सेकंड मेथड भी बना सकते हैं। सेकंड मेथड क्या, रेशियो मेथड बना सकते हैं। रेशियो मेथड भी बना सकते हैं। जैसे तुम्हारा क्या, अगर जो इसको फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B5 100 हो जाएगा। मैंने 5 रुपए में एक छूट दे रहा है, 5 रुपए में एक डिस्काउंट दे रहा है, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। अगर जो यहाँ हम देखते हैं कि मार्क प्राइस कितना है, 5 है, और एक की छूट दे रहा है, तो एसपी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन 5 रुपया का मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य एक छूट दे रहा है, तो एसपी तुम्हारा कितना हो जाएगा, एसपी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बोल दिया, फिर इसको अगर जो 30% के फ्रैक्शन निकालते हैं तो 3/10 हो जाएगा। मैंने 10 में 3 छूट दे रहा है, 10 रुपया में 3 छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इससे क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 7×6 = 28 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि 50 रुपया मार्क प्राइस है और बेच रहे हैं कितना में, 28 रुपये में, तो कितना की छूट दे रहा है, तो आप बोलिएगा सीधा सीधी कितना की छूट दे रहा है, 22 की छूट दे रहा है। कितना की छूट दे रहा है, 22 की छूट दे रहा है। तो छूट प्रतिशत किस पर निकलता है, मार्क प्राइस पर। तो 22 रुपये की छूट दे रहा है, कितना पर, 50 पर।
और छूट प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करते हैं, तो 50 दूनी क्या हो जाएगा 100, तो 22 दूनी क्या हो जाएगा 44%। कौन सा ऑप्शन है? बी फोर क्या हो जाएगा बगल। देखिए मेथड और अनगिनत बताने लगे तो खत्म नहीं होगा। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।